आज हम एपिसोड 30 से आगे की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम नजर डालेंगे कल्टीवेशन सिस्टम स्ट्रॉन्गर विथ एज के अध्याय 31 से 35 पर। इन अध्यायों में लिन शुआनकोंग की जिंदगी में ना कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो यिन तालिस्मान सेक्ट में इतनी तेजी से आगे बढ़ा, उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कौन सी घटनाएं हैं जो उसकी इस यात्रा को एक तरह से दिशा दे रही हैं। बिल्कुल, ये अध्याय काफी नासिचन है। मतलब घटनाओं से भरे हुए, किस्मत का अचानक पलटना, सेक्ट के अंदर की अपनी पॉलिटिक्स, कल्टीवेशन में जो उसकी एकदम से तरक्की हुई है वो, और फिर डीमन पीपल रेस जैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं और कुछ रहस्यमयी चीजें भी मिलती हैं उसे। तो ये सब मिलकर कहानी को बहुत दिलचस्प बना देते हैं। चलिए तो फिर गहराई से देखते हैं कि ये सब चल क्या रहा है और लिन शुआनकोंग के लिए इसके मायने क्या है। हाँ, तो शुरू करते हैं अध्याय 31 से। और शुरुआत ही मतलब एक धमाके से होती है। लिन शुआनकोंग को बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी मुकाबले के सीधे सीधे चीफ स्टीवर्ड बना दिया जाता है। हाँ, ये तो मतलब सबके लिए एकदम चौंकाने वाली बात थी। खासकर उन लोगों के लिए जो डेप्टी स्टीवर्ड बनने के लिए आपस में यूं समझिए खून पसीना एक कर रहे थे। और वो स्टीवर्ड गु बेचेंग, जो पहले लिन को कोई खास भाव नहीं दे रहा था, वो भी अब एकदम विनम्र हो गया। जी हाँ, और डेप्टी स्टीवर्ड जो बना, गंजा ली एयर, वो तो जैसे हक्का बक्का रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये हो क्या गया। दूसरी तरफ वो लू वान की था ना, जिसने पहले लिन का मजाक उड़ाया था। हाँ, याद है। वो इतना अपमानित महसूस करता है कि वो तो प्रतियोगिता ही छोड़ के चला जाता है। कमाल है। मतलब एक तरफ लोग डिप्टी बनने के लिए लड़ मर रहे हैं और दूसरी तरफ लिन आराम से चाय पी रहा था और चीफ स्टीवर्ड बन गया। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि इस दुनिया में ताकत और किस्मत मतलब कैसे रातों रात बदल सकती हैं। ये जो ग्रैंड स्टीवर्ड यांग ने उसे सीधे नियुक्त किया, ये वाकई लिन की स्थिति में एक जबरदस्त उछाल है। पर इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी या बस किस्मत ही है? देखिए, फिलहाल तो ये ऊपरी तौर पर किस्मत का ही खेल लग रहा है, लेकिन ग्रैंड स्टीवर्ड जांग का फैसला है तो यकीनन इसके पीछे कोई गहरी सोच होगी। हो सकता है वो लिन में कुछ खास देख रहे हों, और इस पद के साथ फायदे भी तो देखिए। एक खास पोशाक मिली, पहचान के लिए चंदन की लकड़ी का टोकन, मासिक वेतन, अच्छा खासा रहने के लिए बड़ा घर, और सबसे जरूरी वो 9 रेवोल्यूशंस रिप्लेनिशिंग सूप बनाने की सामग्री। वो तो लिन के लिए बहुत जरूरी है ना, उसके कल्टीवेशन स्पीड के लिए। हाँ बिल्कुल, वो औषधीय सामग्री मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगे। चीफ स्टीवर्ड तो बना दिया, पर उसके अंडर में सिर्फ 48 शिष्य ही दिए। ये संख्या कुछ कम नहीं है? मैंने सुना है कि ब्लैक टाइगर गैंग के डेप्यूटी स्टीवर्ड के पास भी इससे ज्यादा लोग होते हैं। ये आपने सही पॉइंट पकड़ा। ये संख्या असल में यिन तालिस्मान सेक्ट की मौजूदा कमजोरी को दिखाती है, खासकर जब हम उसकी तुलना ब्लैक टाइगर गैंग जैसी ताकतों से करते हैं जो आजकल काफी उभर रही हैं। हालांकि ये भी है कि संख्या भले ही कम हो, पर जो लोग उसे मिले हैं उनमें गंजा ली, यांग माउंटेन, गो युन जैसे काबिल लोग भी हैं। अच्छा, तो शायद क्वालिटी पर फोकस है। हाँ, कह सकते हैं। या फिर ये सेक्ट के अंदर संसाधनों के बंटवारे की राजनीति का भी एक पहलू हो सकता है। ठीक है, तो अध्याय 30 पर आते हैं। लिन को जो एरिया सौंपा गया, 5 स्ट्रीट्स और 42 लेन्स, वो उसके घर के पास ही था। ये तो बड़ा सुविधाजनक हो गया उसके लिए। जी हाँ, और वहीं उसकी मुलाकात होती है लीक पाई बेचने वाले ओल्ड झांग से। वो एक दुखद कहानी सुनाता है। हाँ, वो फिश डेमन वाली कहानी। बिल्कुल। ओल्ड झांग बताता है कि उसके मछुआरे बेटे को शिशुई नदी में एक फिश डीमन ने मार डाला, और वो इलाका ब्लैक टाइगर गैंग के अंडर में था। लेकिन गैंग ने उस डीमन को पकड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, बस मामला रफा दफा कर दिया। तो ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये लिन के लिए एक तरह की चेतावनी भी है। सही कहा, क्योंकि उसका अपना इलाका भी शिशुई नदी के पास है। मतलब उसे भी ऐसे खतरों का, और शायद ब्लैक टाइगर गैंग की तरफ से ऐसी ही लापरवाही या हो सकता है प्रतिद्वंदिता का भी सामना करना पड़े। अच्छा, जब वो घर लौटता है तो ली श्योलान उसका इंतजार कर रही होती है, वो भी पूरी दावत के साथ। 8 तरह के मांसाहारी व्यंजन। जाहिर है उसे लिन के प्रमोशन की खबर मिल चुकी थी, और वो बातों बातों में उस कीमती टर्टल पोरिया एलेक्सर का जिक्र करती है जो ग्रैंड स्टीवर्ड जैंग ने दिया था। हाँ, वो एलेक्सर, उसकी कीमत तो बहुत बताई थी ली श्योलान ने। अरे बहुत ज्यादा। उसके अनुसार ये सिर्फ यिन तालिस्मान सेक्ट में ही बनती है, और बाहर के बाजार में कीमत है 1000 चांदी के टिल से भी ज्यादा।
और इसकी खासियत यह है कि इसकी एक गोली कई दिनों तक लगातार की ब्लड मतलब शरीर की जीवन ऊर्जा को फिर से भर सकती है। कल्टिवेटर्स के लिए तो ये मतलब संजीवनी बूटी जैसी है, बहुत दुर्लभ चीज है। और लिन ने वो एलिक्सिर ले लिया। लेते ही उसे अपनी लाइफ प्लेट में बदलाव महसूस हुआ। उसकी की ब्लड बढ़ी और जीवन काल भी। जी हाँ, ये एलिक्सिर लिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। एक तरफ घर के पास का एरिया उसे अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देता है, तो दूसरी तरफ ये फिश डेमन और ब्लैक टाइगर गैंग का जिक्र साफ करता है कि आगे मुश्किलें कम नहीं हैं। फिर आता है अध्याय 33, जहां टर्टल पोरिया एलिक्सिर का पूरा असर दिखता है। और ये तो मतलब अविश्वसनीय है। लिन की ब्लड करीब 20 पॉइंट बढ़ जाती है, जो 9 रेवोल्यूशन सूप के एक डोज जितनी है, पर इसका असर कई दिनों तक रहता है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात जो है, उसका जीवन काल लाइफ प्लेट के हिसाब से पूरे 3 साल का जीवन काल बढ़ गया। ये कैसे मुमकिन है? ये जीवन काल बढ़ाने वाला असर ही इसे असाधारण बनाता है। देखिए, दूसरे कल्टीवेटर्स को शायद बस एक एहसास हो कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन लिन अपनी लाइफ प्लेट की वजह से इसे ठीक-ठीक देख सकता है दिन ब दिन। ये इस बात पर जोर देता है कि इस दुनिया में असली ताकत सिर्फ लड़ने की क्षमता नहीं, बल्कि जीवन को ही बढ़ाने या नियंत्रित करने की क्षमता भी है। और लिन का इसे माप पाना उसे दूसरों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। ज़ाहिरा लिन तो बहुत खुश हुआ होगा। अगली सुबह जब वो नई स्टीवर्ड वाली पोशाक में निकलता है, तो पड़ोसी भी हैरान रह जाते हैं। फिर वो अपने नए अधीनस्थों से मिलता है, ली एयर, गू यून, यांग माउंटेन, जो अब उसके प्रति पूरा सम्मान दिखाते हैं। हाँ, लेकिन पुराने शिष्यों का जो नेता है, डिप्टी स्टीवर्ड मा रुसुंग, उसका रवैया थोड़ा ठंडा रहता है, औपचारिक सा। हाँ, ये कुछ गड़बड़ का इशारा है शायद, नए और पुराने लोगों के बीच। हो सकता है ये सेक्ट की अंदरूनी खींचतान का एक संकेत हो सकता है। खैर, लिन इन सब बातों से ज्यादा परेशान हुए बिना अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देता है, और सिर्फ 10 दिन बाद वो एक और बड़ी छलांग लगाता है, सेकेंड लेयर मिड ग्रेड ट्रांसेंडेंस। बाप रे, सिर्फ 11 दिनों में सेकेंड लेयर मिड ग्रेड? मतलब उसकी की ब्लड अब पहले से कहीं ज्यादा घनी, ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। बिल्कुल, और उसका शरीर भी शुद्ध हो रहा है, अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं। लेकिन जैसे ही वो इस सफलता को महसूस कर रहा होता है, तभी पीछे से अचानक हमला। हाँ, ये कल्टीवेशन की छलांग भी देखिए। अगर हम गुबेचेंग से तुलना करें, जिसे फर्स्ट लेयर लेट स्टेज तक पहुंचने में 6 साल लग गए थे, और लिन सिर्फ 11 दिन में सेकेंड लेयर मिड ग्रेड पहुंच गया। ये तो कमाल की स्पीड है। ये उसकी लाइफ प्लेट और वो जो बाहरी औषधियां उसे मिल रही हैं, उन दोनों का मिला जुला असर है। और ये हमला, ये कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। कौन हो सकता है ये? इसका जवाब मिलता है अध्याय 34 में। हमलावर कोई और नहीं बल्कि ली शोलान। अच्छा, तो वो उसकी परीक्षा ले रही थी। हाँ, वो लिन की नई ताकत को परखना चाहती थी। उसने एक भारी लोहे की रॉड से हमला किया। लिन ने कुछ वार तो बचा लिए, लेकिन एक सीधा वार उसे लगा। और क्या हुआ? यहीं पर उसकी नई ताकत का सबूत मिला। सेकेंड लेयर मिड ग्रेड की वो घनीभूत की ब्लड ने उस वार को झेल लिया। अच्छा, लिन खुद हैरान रह गया कि उसकी रक्षा क्षमता इतनी बढ़ गई है। ली शोलान जिस रॉड से बड़े पत्थर तोड़ सकती थी, उससे लिन को ज्यादा चोट नहीं आई। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन हो गया कि वो वाकई बहुत शक्तिशाली हो गया है। बिल्कुल। इस परीक्षा के ठीक बाद यांग माउंटेन एक जरूरी खबर लेकर आता है, लिन का पहला स्टीवर्ड कार्य। उसे शुन्हे टाउन जाकर स्टीवर्ड हान लू को बचाना है, जिसे मार्श पाइथन लियाओ रेस के 100 से ज्यादा डेमन पीपल ने घेर रखा है। ओह, मार्श पाइथन लियाओ रेस? ये मिशन तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है। दुश्मन की संख्या देखो, 100 से ज्यादा, और लिन और हान लू के लोग मिलाकर मुश्किल से 70 होंगे। ऊपर से उनमें 4 टियर 2 अर्ली स्टेज लीडर भी हैं। हाँ, जो सेकेंड लेयर अर्ली स्टेज कल्टिवेटर के बराबर होते हैं, मतलब लिन के लेवल से बस थोड़े ही कमजोर। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि यिन टैलिस्मैन सेक्ट ने हाल ही में डेमन पीपल रेस और ब्लैक टाइगर गैंग के खिलाफ लड़ाइयों में बहुत नुकसान उठाया है। कई पोस्ट तबाह हो गई हैं, बहुत से स्टीवर्ड और शिष्य मारे गए हैं। हाँ, लगता है सेक्ट का मनोबल काफी गिरा है। बहुत ज्यादा। डिप्टी स्टीवर्ड मारूसोंग, जो पहले से ही थोड़ा डरावा लग रहा था, वो तो लिन को साफ साफ कह देता है कि भाई ये मिशन तो मौत के मुंह में जाना है। वो हाल के नुकसानों का हवाला देता है और लिन को सलाह देता है कि ग्रैंड स्टुअर्ट जैंग से मिलकर मिशन बदलवा लो या कम से कम और मदद मांग लो। तो यहाँ एक दिलचस्प टकराव दिखता है। मारूसोंग का डर अपनी जगह सही है,
सेक्ट की हालत देखकर। लेकिन लिन अपनी नई ताकत और उसके पास जो डीमन पर्ल्स है, जो उसे मारे गए डीमंस से मिले थे और खास ताकत देते हैं, उनके भरोसे सोचता है कि शायद वो टियर 2 वालों को संभाल लेगा। हाँ, हालांकि वो भी मानता है कि दुश्मन के बारे में और जानकारी चाहिए। बिल्कुल। तो ये स्थिति लिन के लिए लीडरशिप की पहली बड़ी परीक्षा है। क्या वो एक डरी हुई हतोत्साहित टीम को लीड कर पाएगा, खासकर जब उसका अपना डिप्टी ही इतना घबराया हुआ हो। अध्याय 35 में लिन सबसे पहले यही करता है, दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाता है। यांग माउंटेन उसके लिए 1000 फैंग्स एटलस नाम की एक किताब लाता है। और इसी बीच यांग माउंटेन ये भी बताता है कि वो भी 2 दिन पहले सेकेंड लेयर अर्ली स्टेज में पहुंच गया है। वाह, ये तो अच्छी खबर है लिन के लिए। हाँ, एक और काबिल साथी। खैर, उस एटलस से मार्श पाइथन लियो रेस के बारे में कई जरूरी और कह सकते हैं डरावनी बातें पता चलती हैं। वे असल में पाइथन डेमन द्वारा डेमन की मतलब राक्षसी ऊर्जा से दूषित इंसान है। उनकी पहचान है उनके माथे पर उगे सफेद स्केल्स, जो उनके रैंक का भी निशान है। और वो अपनी पूंछ से बहुत खतरनाक हमला करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो उनकी रिकवरी क्षमता है ना। हाँ, वही। एटलस के अनुसार अगर वे घायल हो जाएं, तो पानी के संपर्क में आते ही वो लगभग तुरंत ठीक हो जाते हैं। बाप रे, तो उन्हें मारना तो बहुत मुश्किल होगा। एकमात्र तरीका है उनके माथे के उस बेहद मजबूत सफेद स्केल को नष्ट करना। ये जानकारी मिशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है, खासकर शुन्हे टाउन जैसे इलाके में जहां पानी मिलना आसान होगा। ये रिकवरी लाई बात तो मतलब गेम चेंजर है एक तरह से। दुश्मन को लगभग अमर बना देती है पानी के पास। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती है। पानी के सोर्स को कंट्रोल करना या दुश्मन को पानी से दूर रखना नामुमकिन सा लग सकता है। यहाँ यांग माउंटेन की वफादारी और उसकी तरक्की माँ रुसोंग के डरपोक रवैये के बिल्कुल उलट दिखती है। ये शायद लिन के लिए एक अच्छी बात है। तभी वहां स्टीवर्ड माँ जियांग आते हैं, जो लिन के सीनियर हैं। वो बताते हैं कि कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड स्टीवर्ड जियांग समेत सभी बड़े अधिकारी खुद शहर के बाहर किसी शक्तिशाली डेमन से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो सेक्ट पर चारों तरफ से दबाव है। हाँ, और फिर वो एक और बुरी खबर देते हैं। डिप्टी स्टीवर्ड मा रुसोंग डर के मारे अपना ट्रांसफर करवा चुका है। वो मिशन पे नहीं जा रहा। क्या? मिशन से ठीक पहले भाग गया? ये तो हद है। ये सेक्ट के गिरते मनोबल और अनुशासन की कमी का एक और बड़ा सबूत है। स्टीवर्ड मा जियांग भी बहुत गुस्से में है। गुस्सा तो आएगा ही। लीडरशिप ही ऐसी निकलेगी तो सेक्ट का क्या होगा? लेकिन स्टीवर्ड मा जियांग गुस्से में होने के बावजूद लिन को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ते। वो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। वो अपनी एक बेहद कीमती चीज, अपनी वॉन्डरिंग ड्रैगन एक्सोसिज्म हैंड लिन को उधार देते हैं। वॉन्डरिंग ड्रैगन एक्सोसिज्म हैंड, ये तो बहुत कीमती चीज है। ये सफेद स्केल से बना एक दस्ताना है ना? हाँ, जो डेमन के खिलाफ बहुत शक्तिशाली है और पहनने वाले की ताकत को काफी बढ़ा देता है। स्टीवर्ड माँ ने बताया था कि इसे खरीदने के लिए उसे 20 साल तक जुए में जीती रकम बचानी पड़ी थी। सोचिए कितना कीमती होगा। ये दिखाता है कि एक्सोसिज्म वाले हथियार कितने दुर्लभ और महंगे होते हैं। और ये भी कंफर्म करता है कि वो मार्श पाइथन लियाओ रेस के माथे के सफेद स्केल्स वाकई मूल्यवान चीज हैं, जिनसे ऐसे हथियार बनते हैं। स्टुअर्ट माँ का लिन को ये उधार देना मतलब वो उस पर बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं। हाँ, शायद वो उसकी काबिलियत को परख रहे हैं, या शायद उन्हें वाकई लगता है कि इस मुश्किल मिशन को सिर्फ लिन ही पूरा कर सकता है। और जाते जाते स्टुअर्ट माँ एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इस मिशन की सफलता के इनाम में हॉलमास्टर ने दूसरी चीजों के साथ टर्टल पोरिया एलिक्सिर भी रखा है। अरे वाह, वही चमत्कारी एलिक्सिर। हाँ, ये सुनते ही लिन की आंखें चमक उठती हैं। वही एलिक्सिर जिसने उसका जीवन काल बढ़ाया था। बिल्कुल, ये इनाम तो मतलब मिशन के दाव को और भी ऊंचा कर देता है। अब ये लिन के लिए सिर्फ एक ड्यूटी या खतरा नहीं है, बल्कि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मौका बन गया है। अगर वो सफल होता है तो उसे ना सिर्फ कीमती स्केल्स और वो चमत्कारी एलिक्सिर मिलेगा, बल्कि शायद यिन तालिस्मत सेक्ट की जो मुख्य तकनीकें हैं उन्हें सीखने की तरफ भी उसका पहला कदम पूरा हो जाएगा। तो इन 5 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे लिन शॉनकोंग किस्मत और कुछ अपनी अनोखी क्षमताओं के दम पर यिन तालिस्मान सेक्ट में तेजी से ऊपर तोड़ गया। उसकी कल्टीवेशन में भी जबरदस्त तरक्की हुई, लेकिन अब उसे मार्श पाइथन लियाओ रेस के रूप में एक नई और बेहद खतरनाक बाहरी चुनौती का सामना करना है। जी हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। लिन श्वानकोंग ने अपनी अंदर की ताकत, अपनी क्षमताओं को तो तेजी से बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो इस अंदरूनी तरक्की को
बाहरी दुनिया में, खासकर युद्ध के मैदान में, एक असरदार लीडरशिप में बदल पाएगा? उसे एक ऐसे दुश्मन से लड़ना है जिसकी रिकवरी क्षमता उसे लगभग अजेय बनाती है, वो भी एक ऐसी टीम के साथ जिसका हौसला पहले से ही पस्त है और जिसका एक डिप्टी लीडर डर के भाग चुका है। तो क्या लिन की अपनी ताकत और वो उधार मिला हथियार इस बेहद मुश्किल चुनौती से पार पाने के लिए काफी होंगे, या फिर ये मिशन उसके इस तेज उभार पर पहला बड़ा सवालिया निशान लगा देगा? ये देखना दिलचस्प होगा।